शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम शुभ प्रभात में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ ऋषभ प्रभाकर। श्रोताओं, देश का भविष्य देश के युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी देश के विकास में उसके देश के युवाओं का अहम योगदान होता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले। इसी उद्देश्य से हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाई जाती है। कल 12 जनवरी को ये दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान और साहित्य के ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद के अनमोल और प्रेरणादायक विचार युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। वर्ष 1897 में रामाकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अपने गुरु रामाकृष्ण की स्मृति में की थी और ये मिशन उनके परोपकारी कार्यों में तत्पर है। हरे कृष्ण। श्रोताओं, आज शुभ प्रभात के इस अंक में हमारे साथ हैं रामाकृष्ण मिशन जम्मू शाखा के सचिव स्वामी यज्ञधरानंदा, जो हमें विस्तार से बताएंगे स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामाकृष्ण मिशन के बारे में। स्वामी जी, आपका स्वागत है आज के इस अंक में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि रामाकृष्ण मिशन क्या है और ये संस्था किस तरह से हमारे समाज में कार्यरत है। देश में आप किसी भी कोने में चले जाइए, अधिकतर लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से तो परिचित है। संस्था के रूप में रामकृष्ण मिशन के बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के नाम पर बहुत सी संस्थाएं देश में चल रही है। स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानकर बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु रामकृष्ण मिशन एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और उन्होंने ये जो संस्था बनाई थी, यह अपने गुरु का जो आदर्श था वह समाज में उसका प्रचार प्रसार हो, इस उद्देश्य को रखकर अपने गुरु की स्मृति में और गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था बनाई थी। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और जब लौट कर आए तब तक वे एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। तो 1897 में जब वे लौट कर आए भारत में, उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और समाज के बहुत से लोगों तक स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा देवी, इन तीनों को केंद्र में रखते हुए जो संस्था चल रही है उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार हुआ है। साथ ही बहुत से सामाजिक कार्य भी हुए हैं। तो यह था संक्षेप में रामकृष्ण मिशन के बारे में। जी, तो स्वामी जी, हमारे समाज में बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो उत्थान के लिए अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। तो रामाकृष्ण मिशन उन स्वयंसेवी संस्थाओं से कैसे अलग है? जी, सबसे पहले यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है कि जैसे देश में हजारों सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्हें हम NGOs के नाम से जानते हैं, बहुत से लोगों के लिए वैसे तो रामकृष्ण मिशन ही अपरिचित है। जो लोग रामकृष्ण मिशन को जानते भी हैं तो उनमें से अधिकतर उसे एक NGO के रूप में ही देखते हैं, परंतु मूल अंतर यह समझने योग्य है कि रामकृष्ण मिशन सिर्फ एक सामाजिक कार्य करने वाली संस्था नहीं है। मूल रूप से रामकृष्ण मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है। स्वामी विवेकानंद ने जब यह संस्था बनाई, उन्होंने अपने सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए एक आदर्श रखा था और वह था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। स्वामी विवेकानंद जी ने इस धारा को पलटा। उन्होंने कहा कि आत्मनो मोक्षार्थम का कार्य तो करना ही है, अपने उद्धार के लिए, ईश्वर लाभ के लिए कार्य करना है, परंतु जिस समाज में हम जन्मे, जिस समाज में हम पले बढ़े, उस समाज के लिए भी कुछ करना आवश्यक है। देश में करीब करीब 200-250 हमारी शाखाएं हैं और जिस इलाके में रामकृष्ण मिशन की शाखाएं कार्य करती है, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वे सेवा कार्य करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक शाखा को कोई एक निश्चित काम करना ही है। तो कहीं हमारे हॉस्पिटल्स है, कहीं हमारी डिस्पेंसरीज है, कहीं स्कूल है, कहीं हमारे कॉलेजेस भी है, एक हमारी यूनिवर्सिटी भी है। तो इस प्रकार से भौगोलिक और सामाजिक संरचना को देखते हुए हमारे सेवा कार्य निर्धारित होते हैं। जी स्वामी जी,
जी, रामकृष्ण मिशन की जम्मू शाखा के बारे में आप प्रकाश डालें और यहाँ की सुविधाओं के बारे में भी बताएं। जहाँ तक हम जम्मू इस शाखा केंद्र की बात करें, रामकृष्ण मिशन ने यहाँ पदार्पण किया 2000 में। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ की हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफ़ी अच्छा बन चुका है। और इसके माध्यम से जब से संस्था यहाँ प्रारंभ हुई उसके बाद से ही सेवा कार्य का प्रारंभ हो गया था। आज यहाँ एक हमारा डिस्पेंसरी है, ओपीडी है अभी तो, पर हम धीरे धीरे उसके भी प्रसार का और प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उसमें ऑपरेशंस भी हो सके और इन पेशेंट्स को भी रखा जा सके। अभी सिर्फ ओपीडी है, परंतु उस ओपीडी के माध्यम से भी बहुत से लोगों को यहाँ फ़ायदा मिल रहा है। बीच बीच में हम फ्री मेडिकल कैंप भी करते रहते हैं। ठंड के सीज़न में हम विंटर रिलीफ का काम करते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में और आसपास में भी जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें कंबल वितरण इत्यादि का कार्य करते हैं। हमारे ही इस कैंपस में एक लाइब्रेरी भी है। ऐसे करीब करीब 125 बच्चे प्रत्येक माह हमारे यहाँ एनरोल होते हैं। स्वामी जी, आपके इतने वर्षों के निजी अनुभव की बात की जाए तो आप आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, और आप हमें ये भी बताइए कि रामकृष्ण मिशन राष्ट्र निर्माण के लिए किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमारी स्वयं की भी यदि बात करें तो आज जम्मू में आने को हमको अभी 2 वर्ष हुआ है। उसके पहले हम पश्चिम बंगाल में रह चुके हैं, हम तमिलनाडु में रह चुके हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट में हम शिलोंग में, मेघालय में रह चुके हैं। तो इन सारे स्थानों पर रहने और देखने के बाद एक बात तो निश्चित रूप से समझ में आती है कि स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि भारत एक बार फिर जगत गुरु बनेगा। और विशेषकर पिछले कुछ वर्षों से यह बात और भी अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही है कि स्वामी विवेकानंद ने जो भविष्यवाणी की थी, ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे उस दिशा में ही बढ़ रहे हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अभी भी देश में काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोग भी संस्था के माध्यम से भी प्रयास करते हैं कि लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी हो, परंतु साथ ही साथ उनकी भौतिक उन्नति भी हो। और इसलिए हमें प्रयास यही करना होगा कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति अपना एक सुचारू रूप से और उन्नत तरीके से अपना जीवन बिता सके। साथ ही साथ यह भी आवश्यकता है समझने की कि सिर्फ धन के आधार पर या सिर्फ सुविधाएं कर लेने से ही मनुष्य के जीवन में शांति और सुख नहीं आता। इसलिए आध्यात्मिकता का भी प्रयोजन है और रामकृष्ण मिशन तो यही प्रयास करता है कि लोगों की भौतिक उन्नति भी हो और साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। रामकृष्ण मिशन में मनाई जाने वाली तिथियों की बात करें तो वो क्या हैं और ये संस्था किस तरह से खास दिवस मनाती है? वैसे तो हमारे यहाँ मुख्य जो 3 उत्सव मनाए जाते हैं हमारे किसी भी शाखा केंद्र में, वे हैं श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि। इसके अलावा भी हम भगवान शंकराचार्य जी की जन्मतिथि मनाते हैं, भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं। और श्री रामकृष्ण देव के 16 सन्यासी शिष्य थे। वैसे लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से तो परिचित हैं, परंतु विवेकानंद के और भी 15 गुरु भाई थे। अर्थात रामकृष्ण परमहंस के करीब 16 सन्यासी शिष्य थे विवेकानंद को लेकर। तो इन प्रत्येक सन्यासियों की जन्मतिथि भी हमारे यहाँ मनाई जाती है। राष्ट्रीय जो हमारे कार्यक्रम हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये भी हम मनाते ही हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, तो इसे तो कई वर्षों पूर्व तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था, तो यह उत्सव भी हम मनाते हैं। इसके अलावा दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल में तो आप जानते होंगे कि दुर्गा पूजा बहुत विशेष तरीके से मनाई जाती है। तो हमारे प्रत्येक सेंटर में उतने धूमधाम से यदि नहीं भी हो तो अष्टमी या नवमी के दिन एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक एकादशी के दिन हमारे यहाँ आश्रमों में, मंदिर में राम नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। और रविवार को जहाँ तक संभव हो विशेष प्रवचन, और इसके अलावा समय समय पर भक्त सम्मेलन, युवाओं के लिए कुछ शिविर का आयोजन होता है और मोटिवेशनल कुछ कार्यक्रम हमारे यहाँ समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रम हम आयोजित करते ही रहते हैं। कि पिछले समर में हमने बच्चों के लिए एक समर कैंप लगाया था, ठीक वैसा ही हम विंटर में भी करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा प्रयास होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक समय
समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन हो सके, ताकि प्रत्येक मनुष्य, वह किसी भी उम्र का हो, किसी भी अवस्था का हो, वह आश्रम से जुड़े और आश्रम के माध्यम से उसके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश हो। स्वामी जी, इसी के साथ कल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप युवाओं को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी से हमने सुना था कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में इतना तेज है, इतना प्रताप है कि यदि हम सिंबॉलिक रूप से बात करें, यदि कोई व्यक्ति लेटे लेटे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़े तो वो बैठ जाता है, बैठी हुई अवस्था में यदि वह पढ़े तो खड़ा हो जाता है, और खड़े खड़े यदि कोई पढ़े तो वह चलने लग जाता है। कहने का तात्पर्य कि यदि स्वामी विवेकानंद को कोई पढ़े तो वह जिस अवस्था में है उस अवस्था में निश्चित रूप से नहीं रह पाएगा, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और आज के ज़माने में जब इतनी प्रतियोगिता है और प्रत्येक व्यक्ति भौतिक रूप से स्वयं को समृद्ध करना चाहता है, और इस भाग दौड़ में अक्सर युवा भटक भी जाते हैं, इसलिए युवाओं के लिए तो हमारा यही संदेश और यही निवेदन रहेगा कि वे स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन करें। हम उन्हें किसी विशेष फिलॉसफी या किसी विशेष संगठन से जुड़ने के लिए भी हम उन पर जोर नहीं डालते, परंतु यदि कोई स्वामी विवेकानंद को पढ़े, उस पढ़ने से ही उसके जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन होगा वह उसे किसी भी दिशा में उन्नत स्तर पर ले जाने के लिए सक्षम होगा। आज यदि हम देश में देखें तो ऐसे वैज्ञानिक आपको मिल जाएंगे, ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे, ऐसे मैनेजर मिल जाएंगे, ऐसे एंटरप्रेन्योर मिल जाएंगे, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग में ऐसे सफल व्यक्ति मिल जाएंगे जो विवेकानंद से प्रभावित है। अर्थात विवेकानंद को पढ़ने से आप एक संकीर्णता में आबद्ध नहीं रहते, आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी कार्य करें, परंतु विवेकानंद का अध्ययन आपको अपनी सही दिशा का मार्गदर्शन करता है और साथ ही साथ गलत रास्ते पर भटक जाने से आपको रोकता है। बाकी जो कुछ करना है वह उनके खुद के संस्कार और विवेकानंद के उपदेश स्वयं ही करते हैं। तो श्रोताओं, आज के इस अंक में ये थे हमारे साथ रामाकृष्ण मिशन की जम्मू शाखा के सचिव स्वामी यज्ञधरानंदा, जिन्होंने हमें बताया रामाकृष्ण मिशन के बारे में विस्तार से। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार हमेशा से युवाओं को जीवन में बेहतर करने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसी विचार के साथ हम आज के इस अंक में आपसे लेते हैं इजाजत। अगली बार एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी ऋषभ प्रभाकर को दीजिए अनुमति। जय हिंद। आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात।